मैट्रिक नताइज 2025 में 5 लाख से ज्यादा तलबा फेल हो गए। मैट्रिक नताइज पर इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है। पंजाब में सबसे ज्यादा तलबा फेल हुए हैं। सूबे में फेल होने वाले तलबा की तादाद 3,58,000 से भी तजावुज कर गई। लाहौर बोर्ड में 87,419 तलबा मैट्रिक इम्तिहानात में नाकाम करार हुए। मजीद बात कर लेते हैं इस पर। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, भर में जो मैट्रिक के इम्तहानात लिए गए उसमें इंतहाई अफसोस की बात है कि 5 लाख तलबा पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो मैट्रिक इम्तहानात में कामयाब नहीं हो सके। अगर इसी तरह बात की जाए पंजाब की तो सबसे ज़्यादा सूबा पंजाब में जो है वो तलबा के फ़ेल होने की तादाद जो है वो ज़्यादा थी और वहाँ पर तादाद 3,58,000 बच्चे जो हैं इस साल फेल हो गए। जबकि लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी मैट्रिक के इम्तहानात में 87,000 बच्चे कामयाब ना हो सके। अगर KPK की बात की जाए तो 4,44,000 बच्चों में से 80,000 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। और इसी तरह अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी 4,50,000 तलबा में से 51,000 तलबा जो हैं वो फेल हो गए। कोयटा बोर्ड में 78,000 बच्चों ने जो है वो इम्तहान दिया, जिसमें से 10,000 तलबा जो है इम्तहान में कामयाब ना हो सके। और वफाकी बोर्ड की बात की जाए तो 1,37,000 तलबा में से 15,798 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। इस हवाले से माहिर तालीम का कहना है कि जो हमारा नसाब है और असातिज़ा की तरबियत है वो कराना लाजमी है, क्योंकि तलबा को वो असातिज़ा नहीं मिल रहे, वो माहिर तालीम नहीं मिल रहे जो कि उन पर मेहनत करें और उनको जो है कामयाब कराएं। और इस हवाले से निसाब की अगर बात की जाए तो निसाब जो है सिंगल नेशनल करिकुलम लाया गया जो कि इंग्लिश मीडियम में था। उस हवाले से भी तलबा ने कहा है कि उनकी अपनी ज़बान में होना चाहिए ताकि वो भी पढ़ सकें और इम्तिहान में अच्छे नताइज दे सकें। लेकिन जो लायक बच्चे हैं वो भी कामयाब हुए और उन्होंने अच्छे नताइज दिए। लेकिन माहिर तालीम का कहना है कि निसाब और असातिज़ा की तरबियत में इस्लाहात लाने की फौरी ज़रूरत है। जी, पंजाब हुकूमत की नए माली साल में सनती तरक्की के लिए बड़े पैकेज लाने की तैयारी। सनती तरक्की और बरामदी प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज की तजवीज़ है। सनती शोबे को सस्ते कर्जे और शरह सूद में सब्सिडी देने की सिफारिश की गई। बरामदात बढ़ाने, नई सनतों के क़याम, रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर फोकस किया जाएगा। SMEs, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को खुसूसी सहूलियात भी दी जाएंगी। मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं। अली रामे हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत नए माली साल के बजट के दौरान 100 अरब रुपए का एक सनती पैकेज ला रही है और इसका मकसद ये है कि पंजाब के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सनती कारोबार है, उसको मज़ीद तरक्की दी जा सके। और इसके लिए एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए हुकूमत ये प्लान ला रही है कि पंजाब में जितनी भी सनतें कायम हैं उनका क़याम अमल में आ चुका है और उनको अगर फाइनेंशियली हुकूमत की सपोर्ट चाहिए तो हुकूमत उनको नए माली साल के बजट में सपोर्ट जो है वो देगी। तो ये इंडस्ट्री की ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्लान जो है वो बनाया गया है और इसके लिए बाकायदा सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब इसके मुतअद्दिद इजलास जो है वो कर चुकी हैं और उनको मुख्तलिफ प्रपोज़ल जो है वो दी गई। अब ये जो प्रपोज़ल आई है वो 100 अरब रुपए के पैकेज की है और इसमें होगा क्या कि इसमें छोटी बड़ी सनतों को बिला सूद और कुछ कम शरह सूद के जो कर्ज़ हैं वो फ़राहम किए जाएंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि छोटी सनतों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाए ताकि उनकी एक्सपोर्ट में भी इजाफ़ा हो सके। और इसके अलावा जो बड़ी सनतें हैं उनको भी फोकस किया जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि जब इनको सनतों को अगर लोन दिया जाए उनके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, तोसी के लिए, तो उसके साथ साथ वो रोज़गार के मौक़े जो है वो भी नए पैदा करें। अब इससे पंजाब अपनी जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर करना चाहता है और नए रोज़गार के मौक़े पैदा करना चाहता है ताकि मुल्क की जो मुआशत है उसका जो पहिया यहाँ से चलता है पंजाब से, तो उसको मज़ीद मजबूत किया जा सके। अब ये प्रपोज़ल बना के भेज दी गई है। अब इस प्रपोज़ल का हतमी फ़ैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब करेंगी और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इसको नए माली साल 2026-27 के बजट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एक ऑनलाइन पोर्टल कायम होगा और पोर्टल कायम होने के बाद हुकूमत या तो ऑनलाइन या फिर बैंकों के ज़रिए एप्लीकेशन जो है वो वसूल करेगी और उस एप्लीकेशन की बुनियाद के ऊपर हर बिज़नेसमैन को, छोटे या बड़ी इंडस्ट्री जिनके पास होगी, उनको लोन जो है वो दिया जाएगा। जो उनकी डिमांड होगी उसके मुताबिक उनका लोन जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, उनको कर्ज़ मिलेगा। लेकिन उसमें उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और अगर उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा लोन लेने की है तो उनको ज़्यादा लोन दिया जाएगा, अगर कम लोन वाली है तो कम लोन देकर उनका कारोबार जो है उसकी तोसी की जाए। हमारे साथ अली रामे थे, आगाह कर रहे थे।
डीसिल्टिंग कैंपेन की निगरानी डिजिटल डैशबोर्ड में मजीद मॉनिटरिंग फीचर्स शामिल किए जाएंगे। ऐप के जरिए वासा फील्ड स्टाफ रियल टाइम डेटा भी अपलोड कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब आला हुकाम भी डैशबोर्ड को लाइव देख सकेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए हैं। डीसिल्टिंग कैंपेन बर वक्त मुकम्मल करने के लिए 41 अजला में MDs को हिदायत जारी की गई हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ है, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के 41 अजला हैं जिनके अंदर वासास का क़याम अमल में लाया गया था। और लाहौर शहर समेत की अगर बात की जाए बाकी शहरों में भी जब ड्रेनों की सफाई की जाती है तो वहाँ पे गैर म्यारी काम होता है, ड्रेनों को मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं किया जाता और ड्रेन डिसिल्टिंग ना होने से इस कदर हालात ख़राब होते हैं कि जब बारिशें होती हैं तो अर्बन फ्लडिंग होती है। अब इसके लिए फैसला किया गया था कि जदीद मॉनिटरिंग के ज़रिए इनकी सफाई की जाएगी और एक ऐप बनाई जाएगी जिसकी तैयारी के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग ने वाज़ेह अहकाम दिए। अब वो डैशबोर्ड जो तैयार किया गया है उसमें ड्रेनों की सफाई की रियल टाइम मॉनिटरिंग वज़ीर आला की एक्सेस में भी होगी और वज़ीर आला उसको देख सकेंगे कि किस शहर में या लाहौर के किस हिस्से में किस तरह की ड्रेन सफाई हो रही है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। और उसमें ये ख़ास तौर पे ड्रेनों के लेवल डाउन करने को भी मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि अगर ड्रेनों का लेवल डाउन नहीं होगा तो जो बारिशों के दौरान पानी आता है तो उसमें अर्बन फ्लडिंग होने का खदशा होता है। शहरों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आएगा और ड्रेनों के ज़रिए वो ड्रेन से आउट नहीं हो सकेगा। अब इसमें सारा वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है, डैशबोर्ड तैयार कर दिया गया है, बेहतरीन किस्म का जो है उस पर प्लानिंग की गई है और इस पर अब रवा मानसून से कबल जो ड्रेनों की सफाई होगी वो डैशबोर्ड के ज़रिए मॉनिटर भी होगी, वज़ीर आला खुद भी देखेगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गंदम की नई फसल के आटे की सप्लाई पहुंचने पर कीमतों में इजाफा किया गया है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 107 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में 10 किलो का थैला 1012 रुपये का हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे। जी शहजाद। शहर में नई गंदम की फसल से बने आटे की सप्लाई आज से बाकायदा तौर पर शहर की ओपन मार्केट के अंदर पहुंच गई है। फ्लोर मिल्स मालकान की जानब से जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है वो 1012 रुपये का ओपन मार्केट में दिया जा रहा है, जबकि 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत जो है वो 2020 रुपये देखी जा रही है। फ्लोर मिल्स की जानब से 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 107 रुपये का इजाफा जो है वो किया गया है, जबकि 20 किलोग्राम आटे के थैले की बात करें तो इसकी कीमत में 210 रुपये फ्लोर मिल्स की जानब से इजाफा किया गया है। इन नई कीमतों पर जो सप्लाई है वो शहर के ज़्यादातर इलाकों में पहुंच चुकी है और इन नई कीमतों पर सार्फिन को आटे की जो फ़रोख्त है वो भी इस हवाले से शुरू कर दी गई है। सार्फिन ने इस हवाले से तशवीश का इज़हार भी किया है कि जो आटे की कीमतों में इजाफा है उसको नहीं किया जाना चाहिए था और इससे जो कम आमदनी वाला तबका है उसकी माली मुश्किलात में इजाफा होगा। दूसरी जानब इस हवाले से हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदार हज़रात ये कहते हैं कि चूँकि फ्लोर मिल्स की जानब से कीमतों में इजाफा जो है वो किया गया है, इसलिए वो भी मजबूर हैं कि नई कीमतों पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाएं। इस हवाले से हमारी फ्लोर मिल्स मालकान से भी बात हुई तो इस हवाले से फ्लोर मिल्स मालकान का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि इस वक्त मार्केट में 3600 रुपये वो फ़ी मन के हिसाब से गंदम की ख़रीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से जो आटे की कीमतों में इजाफा है वो किया गया है। 600 रुपये फ़ी मन गंदम पर इजाफा जो है वो हुआ है और 600 रुपये गंदम महंगी होने की वजह से फ्लोर मिल्स मालकान के मुताबिक 10 और 20 किलोग्राम आटे के जो थैले हैं वो महंगे किए गए हैं। शहजाद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इजलास में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सूबाई सदर नून लीग राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल समेत दीगर लीगी रहनुमा भी मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 53 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। तो आपको आगाह कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के हवाले से, जो कि इस वक्त जारी है। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सूबाई सदर नून लीग राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद, इस इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात तो जुलाई में होंगे, ताहम इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से
उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए एक बाकायदा पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया था। उस पार्लिमानी बोर्ड का ये मजमूई तौर पर दूसरा इजलास है। एक इजलास इस्लामाबाद में हुआ और आज तमाम उम्मीदवारों को मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून मॉल टाउन में तलब किया गया और इस इजलास की सदारत सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। ताहम इसमें 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं। 53 मजमूई तौर पर नशिस्तें हैं जिनके उम्मीदवारों के हवाले से अतमी फ़ैसला किया जाएगा। आज इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आपको तफसीलात से आगाह करते चलें कि 53 नशिस्तों में से 33 नशिस्तें ऐसी हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के 10 अजला में से बराह रास्त इंतखाब होगा, जबकि 12 नशिस्तें ऐसी हैं जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं जिनकी लाहौर समेत तमाम पाकिस्तान के अजला में इनके जो वोटर्स हैं वो मौजूद हैं। 12 ये नशिस्तें हैं और 8 नशिस्तें ऐसी हैं जो मखसूस हैं, जिनमें 5 ख़वातीन की नशिस्तें हैं और 5 के अलावा जो है वो 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख की हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से बताया गया कि 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं और तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पार्टी के लिए दरख्वास्त दी उनको यहाँ पर मदऊ किया गया है और बिल्कुल वही पैटर्न रखा गया है जो पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, जिस तरह से पार्लिमानी बोर्ड जो तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करता था, तो बिल्कुल उसका ये सिलसिला जो है वो 180H मॉल टाउन में जारी है। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन बताया गया है कि जुलाई में इंतखाबात जो हैं वो होंगे। चंद रोज़ में शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो मरहला है ये उम्मीदवारों के चुनाव का है, जिसमें पार्लिमानी बोर्ड के मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के तमाम मेंबर्स मौजूद हैं और वो एप्लीकेंट्स भी मौजूद हैं जो पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। ताहम इंटरव्यूज़ के बाद जो है वो हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी कि 53 नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन होंगे। जी राहुल शाह, ये भी बताएगा कब ये इजलास जो है वो शुरू हुआ था और कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, ये 11 बजे इजलास शुरू हुआ और इसमें जैसे आपको बताया कि 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं और पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू जो है वो करने का पाबंद है और उसके बाद ही फाइनल किया जाता है कि कौन किन उम्मीदवारों को जो है वो हतमी फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। फ़िलहाल बताया गया है ज़राए की जानिब से कि पहले मरहले में 3-3 उम्मीदवारों को एक नशिस्त के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी और पार्टी टिकट्स बाकायदा जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। फ़िलहाल चूँकि अभी इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन की तारीख के हवाले से बताया गया है कि जुलाई में इंतखाबात का जो मरहला है वो मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन शेड्यूल आने से कबल ऑब्वियसली जो पार्टी टिकट की तकसीम है उसका मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो कि पार्टी की सतह पर मुकम्मल होना है। और इसी ज़िमन में आज ये इजलास भी बुलाया गया जिसमें तमाम उम्मीदवारों को जो है वो मदऊ किया गया और बताया जा रहा है कि तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। मुमकिन तौर पर इसमें 1 से 2 रोज़ भी लग सकते हैं। जी अच्छा राहुल शाह, ये भी बताएगा जैसा कि आपने कहा है कि 300 से ज़ायद उम्मीदवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुल कितनी नशिस्तें हैं? जी ये 53 नशिस्तें हैं और 53 नशिस्तों में से 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में हैं, 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की हैं, जबकि 8 मखसूस नशिस्तें हैं जिनमें से 5 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं। तो ये मजमूई तौर पर 53 नशिस्तें हैं जो कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के हवाले से होगा और 300 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई थी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहुल शाह थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।